आज हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। इनकी डिमांड भी है कि इनको रोज़गार उपलब्ध करा जाए। सरकार केंद्र शासित बनने के बाद इनको उम्मीद थी कि इनको रोज़गार मिलेगा, परंतु इनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति है आज की में। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोकस न्यूज़ को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा इस इशू का कवर अप करने के लिए आए। तो बेरोज़गारी का इशू तो हम सबको मालूम है, जब से हमारा जो यूटी का जो ये बना तब से लेके आज तक हमारे यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएशन अभी तक नहीं हुआ। यूटी लद्दाख बनने की बात नए पोस्ट, सो इसको लेके काफ़ी हमें एक्साइटेड था। जब यूटी मिला था हम सबको काफ़ी जोश था, एक्साइटेड था। कभी तो काफ़ी नौकरी निकल के आएंगे, काफ़ी जॉब क्रिएशन होगा, ये सब काफ़ी खुश थे। हम भी डांस किया था। तो जो अभी यूटी बनने के बाद अभी तो 3 साल होने वाले हैं, अभी तक कोई नौकरी का कोई रिक्रूटमेंट यहाँ पे यूटी लद्दाख के अंदर नए पोस्ट क्रिएशन अभी तक एक नहीं हुआ। इसकी वजह से काफ़ी यूथ अभी फ्रस्ट्रेशन में है, कभी यूथ डिप्रेशन में है। बहुत ऐसा कुछ है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रहा है लोगों का, बच्चों का, अनएम्प्लॉयड यूथ का। सो हमारे जो आज तक दुख दर्द अभी तक किसी ने सुनने की नहीं कोशिश की। तो आपने कहा हमने बहुत डांस किया, बहुत खुश थे। जी जी। तो आपका डांस काम आया कि नहीं आया? नहीं, डांस काम नहीं आया। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है यूटी बनने के बाद। अच्छा। बट अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यूज काफ़ी हद से काफ़ी सीरियस था, इसको सॉर्ट आउट करने की कोई ने सीरियसनेस इसमें नहीं लिया। तो अभी 3 साल होने वाले हैं, अभी तक एक भी नौकरी, एक भी ज्वाइनिंग आज तक यूटी लद्दाख के अंदर नया जॉब क्रिएशन होगी अभी तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए बच्चों के अंदर बहुत सी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन में, क्योंकि लद्दाख में जो है ना हमारे यहाँ पे क्या है, प्राइवेट एवेन्यू से ज़्यादा नहीं है। सबसे जो जितना भी जो यूथ है सरकार पर निर्भर है। नहीं है, अभी सरकार पे निर्भर है। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितने भी जो पोस्ट है इसको निकले तो रिक्रूटमेंट करे, तो अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो करीब कितना यूथ ऐसा होगा जो बेरोजगार है? अभी तो हमारे पर एग्जैक्ट डेटा फिगर नहीं है, बट स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं कि कितने युवा है बेरोजगार। अभी हम ऐसे ही देखा जाए तो लास्ट टाइम हमने जितना जो फॉर्म एप्लीकेंट था जो यूटी बनने से पहले हमारा पोस्ट होता था, कभी 10,000 11-12,000 तक यहाँ पे लद्दाख में इतने बेरोजगार होगा। जी जी। तो आप चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले और टाइम से मिले? एग्जैक्टली टाइम से मिले। आगे देखिए, आप 2-3 साल होने वाला है। अभी जब देखिए आप लोग बड़े मुश्किल की बात, संघर्ष करने की बात, स्ट्रगल करने की बात मिलने से मुझे लगता है थैंकफुल, ग्रेटफुल नहीं रहेगा। अगर टाइम पे करने से हम काफ़ी थैंकफुल रहेगा, तो पता नहीं जो रूलिंग पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन हमें सुन नहीं रहा है। तो देखिए आज तक डिस्ट्रिक्ट कैडर का पोस्ट उन्होंने कर नहीं पा रहा है। इस पे कोई इश्यूज नहीं है, दोनों काउंसिल कर सकते हैं। हमारे तो चुने हुए नुमाइंदे को जो दर्द को हमें सुन नहीं पा रहा, तो फिर कौन सुनेगा यहाँ पे? जी। तो आपने किससे मुलाकात की अभी तक? किन लोगों से? हायर टू हायर अथॉरिटी तक हमने जाके मिला है। हमारे जो कंसर्न, हमारे जो इश्यूज को उनके साथ हमने टेकअप किया है, बट अभी तक किसी ने सीरियसली उस पर नहीं लिया है। जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली कुछ 800 कुछ 900 वगैरह कुछ पोस्ट रेफर किया है, वो जुलाई अगस्त में जाके इसका जो एग्जाम्स होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता। अभी हम सबको पता है जो नहीं, जब आप जाते हैं मिलने के लिए, चाहे हिल काउंसिल के सीसी के साथ में हो, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आश्वासन क्या मिलता है आपको? आश्वासन तो यही मिलता है, हम जल्दी करवा देंगे। थोड़ा बहुत इश्यूज था, पहले हम जाते थे उस टाइम उनका यही बना था, अभी लद्दाख में डोमिसाइल डिफाइन नहीं हुआ जी। अभी तक हमारा रिक्रूटमेंट रूल नहीं बना, हमें तो बोर्ड नहीं बता, काफी एक्सक्यूजेस थे, बट अभी तो कोई एक्सक्यूज नहीं है उनके पास जी। अभी तो सारा कुछ इन प्लेस है, डोमिसाइल भी डिफाइन हुआ है LRC के थ्रू, ठीक है। अभी तो हर रिक्रूटमेंट रूल भी है, बोर्ड भी है, सब कुछ। अभी क्यों नहीं करवा रहा है? अभी भी जो बच्चे तड़पना पड़ता है यहाँ पे जॉब के लिए जी, तो कुछ नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम लोग हेल्पलेस, जॉबलेस, फ्रस्ट्रेटेड हो हम सब। तो क्या आप सोचते हैं कि सरकार सभी लोगों को जॉब उपलब्ध करवा देगी? उम्मीद करते हैं आप? नहीं, उम्मीद तो जितने भी जो पोस्ट वैकेंसीज है पहले तो ये करवाओ जी। जो बच्चे बहुत समय से, बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहा है, जो इसी के एक्सपेक्टेशन है एक दिन जॉब निकल आएंगे, तो अभी तो बच्चे पढ़ना भी छोड़ दिया। अच्छा सर, अभी तो लाचार है सब, सच में। ये जॉब नहीं निकलवा रहा है सर, कुछ नहीं पता अभी कब निकलना है, ये इंश्योरेंस भी नहीं दे रहा है। सीसी साहब को हमने 2-4 बार हमने अप्रोच किया था, उसने बोल रहा था सर हम जल्दी करवा देंगे, बट वो टाइमलाइन नहीं बता रहा है कब करवाना है। उनके पास कभी इश्यूज, मैं दोनों काउंसिल से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मैं डिमांड करना चाहूंगा, भाई डिस्ट्रिक्ट कैडर का पोस्ट आपके पास कोई इश्यूज नहीं है, अब तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो दुख दर्द को आप सुनना चाहिए, इसीलिए जो कम से कम शुरू कीजिए। 1-2 आपने भी वोट दिया है? हाँ जी सर, आपने भी वोट दिया है उनको चुनने में? हाँ वोट दिया है सर, पक्का वोट दिया है हमने। हमारे काउंसिल बनाया, हमारे MP साहब को भी हमने वोट दिए थे जी, बट स्टिल हमारा जो नहीं सुन पा रहा है सर जी। आप स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं? हाँ सर।
अब क्या देखते हैं, स्टूडेंट क्यों नाराज है यहाँ पे? सर जब से यूटी बना तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। ये तो आप मानते हैं कि डेवलपमेंट तो हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो हाँ। डेवलपमेंट हुआ वो तो हुआ सर, जी। मगर सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट सर, जी क्योंकि एक भी पोस्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है जब से यूटी बना। जी। क्योंकि पिछले बार जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो तो जो यूटी होने से पहले है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फॉरेस्ट का, जी वो तो पुराना चीज़ है। उसको भी हमने बहुत बार कोशिश किया और जाके अल्टीमेटली वो हो गया सर, जी। पेपर भी ले करगिल दोनों में हो गया। अच्छा। और ज्वाइनिंग करगिल में ज्वाइनिंग करना बाकी है, बाकी ले में तो ज्वाइनिंग में हो गया। जी। तो कितनी पोस्ट, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगार है यहाँ पे स्टूडेंट जो? सर अभी हमारा लीव की तरफ से हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अभी 4,000 से आसपास आ चुका है, बाकी ले करगिल साइड से भी आना बाकी है। जी। तो काफ़ी साइड करगिल में भी आया हुआ है कि अभी हम अंडर प्रोसेस है, उस लीज को कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी कोई डाटा नहीं है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट के पास भी कोई डाटा नहीं है कि तो कितना फर्स्ट तो ये है कि डाटा पहले बनाया जाए और एक्चुअल पोजीशन तय की जाए कि कितने लोग अभी बेरोजगार हैं। हाँ, इसीलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार कोशिश किया सर, हिल काउंसिल से लेके अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से लेके हर किसी को बोला कि आप लोग डाटा क्रिएट करें, क्योंकि यूटी होने से पहले जो डाटा है उसके बाद तो कोई डाटा कलेक्ट ही नहीं हुआ। जी। कितना बेरोजगार है वो तो क्लियर नहीं हो रहा है। जी। तो हमने बताया कि आप लोगों को कुछ करे, तो ना करने की वजह से हम लोगों ने खुद अपनी तरफ से गूगल फॉर्म करा के अभी कलेक्ट कर रहे हो सर। जी। तो अब आज की डेट में आप बेरोजगार हैं? बिल्कुल सर। आपने एजुकेशन कब खत्म की थी आपने? सर मेरा 2019 में कंप्लीट हो चुका है। 19 में 2 साल से आप बेरोजगार घूम रहे हैं? 2 साल से हम बेरोजगार सर। ऐसे बहुत लोग होंगे लद्दाख में? बहुत है सर, अभी हॉस्पिटल में आप देखा जाएगा तो काफी डॉक्टर के पास भी ऐसे केसेस आते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन हो के और मेंटली डिप्रेशन में काफी केसेस आया हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि सामाजिक समस्या पैदा हो गई कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। बिल्कुल सर। तो आपकी एक डिमांड है कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट होना चाहिए सर। अभी एक बार और बताना चाहता हूँ सर, अभी अपना जो काउंसिल में जो एक्ट है 1997 का, जो एक्ट में प्रोविजन है भी है, रूल भी है कि अपना लद्दाख में डिवीजन बोर्ड और स्टेट बोर्ड भी बना सकते हैं। तो हमें ये मतलब हिल काउंसिल अपना बना सकता है? हाँ सर, उसमें पूरा प्रोविजन है, काउंसिल में इम्पावर है सर। अच्छा। उसमें पूरा फुली है कि ये कर सकता है। पिछले क्या था कि यह अपना जम्मू कश्मीर के साथ था, उस समय जेके एसएसबी था, तो जेके एसएसबी की वजह से बाकी रिक्रूटमेंट होता था यहाँ पे, ले और लद्दाख और जम्मू कश्मीर कंबाइन होता था। अभी हमारा अलग हो चुका है, तो अपना बोर्ड बनाए के बहुत जरूरी है जी। तो अभी इन लोगों ने क्या किया कि जितना भी पोस्ट तो मतलब ये है कि ना तो बोर्ड बना, ना एम्प्लॉयमेंट मिली, सबको बेरोजगार रखा हुआ है। बिल्कुल सर। तो कुछ रोजगार अभी गणतंत्र दिवस पर गवर्नर ने कुछ बोला था कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है, एसएसपी पे पोस्ट भेज दिए हैं और आगे हम पोस्ट निकालने वाले हैं। क्या आप मानते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं सर, ये तो जो डाटा गवर्नर साहब बता रहे वो तो पुराना चीज है सर। अच्छा। यूटी होने से पहले जो पोस्ट हुआ था अकाउंट असिस्टेंट का, जो मैं बताया कि फॉरेस्ट का हुआ, बाकी और पुलिस का भी हुआ, वो सब डाटा कलेक्ट करके बता रहे, वो तो पुराना चीज है सर। अच्छा। नया एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ सर। मतलब 19 के बाद में आप कह रहे हैं कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ सर। वो जो पुराना चीज बता रहे गवर्नर साहब, और उसमें ये है कि आउटसोर्सिंग में ज्यादा रखा हुआ है, क्या पता वो भी डाटा कलेक्ट करके बता रहा होगा। अच्छा अच्छा, आउटसोर्सिंग ज्यादा होने लग गया पहले? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या सरकार ने कुछ पॉलिसी चेंज किया लगता है आपको? नहीं सर, हमें अभी तो यही लग रहा है कि ज्यादा प्राइवेटाइज हो रहा है, तो क्या पता कोई प्राइवेट कंपनी यहाँ पे आया होगा, तो ऐसे ही आउटसोर्सिंग का ज्यादा जम रहा है सर। तो हमारा अनुरोध यही है कि आप जितना भी वैकेंट पोस्ट है गवर्नमेंट लेवल पे वो रिक्रूट करे, ताकि जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट वो कम से कम हो जाएंगे सर, भर्ती हो जाएंगे। बाकी नॉन एलिजिबल वो प्राइवेट हो जो भी हो, बाकी अपने हिसाब से देखिए। बेसिकली आपको चाहिए नौकरी, मेन मुद्दा है नौकरी का। अभी देखिए सर, मैं एक पॉइंट और हाँ करना चाहूँगा। बिल्कुल कि यही है हमारे जो काउंसिल से सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कैडर का पोस्ट आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, ज्यादा अभी एक्सक्यूज करने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ इन प्लेस से आप कर सकते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट कैडर का मैं दोनों काउंसिल से अनुरोध करना चाहूंगा, आप तो जल्दी करें डिस्ट्रिक्ट कैडर को। नंबर 2, हमारा जो पलदन साहब ने कहा अभी, जो डिविजनल और स्टेट कैडर का जो पोस्ट सारे उन्होंने एसएससी को रेफर किया है, तो एसएससी को ठीक है अभी फिलहाल किया है, तो किया है हमने, उसको भी वेलकम किया है, बट इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे भी संस्थान, हमारे यहाँ पे भी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पावर भी डेलीगेट करने की जरूरत भी नहीं है एमएचए से, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो दोनों काउंसिल एम्पावर्ड है, दोनों काउंसिल एक टेबल पे बैठ के हमारे यहाँ पे बोर्ड बना के रिक्रूटमेंट डिविजनल और स्टेट कैडर का भी यहाँ पे होना चाहिए। नंबर 3 हमारा यही है, नंबर 3 इशू ये है हमारा, ठीक है हमारा जो अभी तक तो हमने सबऑर्डिनेट लेवल की हम बात कही,
अभी तक गेजेटेड का तो किसी को कुछ नहीं पता है सर, जी किसी को कुछ नहीं पता है हमने गेजेटेड के लिए क्या करना है, कौन सा बोर्ड बनाना है, कोई ज्वाइन बनाना है, इसमें भी उसका मिक्स रहा है उनका। अगर एमपी साहब के पास हम जाके और कुछ पूछे तो वो दूसरी बात कह रहा है, ईसी साहब का दूसरा, AK साहू साहब का दूसरा, तीसरा, पता नहीं एक नहीं उसमें तो सारे कोई सबका एक मत नहीं है, एक मत नहीं है सर। किसी को JKP के साथ ये तो लद्दाख PSC अपना सेपरेट बनेगा, कब बनेगा ये सब, अभी तो 3 साल होने वाले हैं। तो गेजेटेड कोर्स के लिए क्या हम लद्दाख की डिजर्व नहीं है, तो अभी हम लोकल के ऊपर डिसीजन मेकिंग हम रहना चाहिए, तो फिर हम लोकल यहाँ पे गेजेटेड पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होना चाहिए। नहीं, हमने कई बार बातचीत की इस इशू को लेके, आपके इशू को लेके, भाई युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी, तो उन्होंने कई बार कहा कि नहीं पोस्टें निकल रही हैं, और उनका कई बार आरोप ये भी रहता है कि आप लोग जो युवा है वो भटक रहा है, जो विपक्ष है ना उनको भटकाता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये टोटली बेस्ट एलिगेशन है सब। देखिए हम कोई पॉलिटिकली हम एफिलेटेड नहीं है, तो हमने जो जेन्युइन मुद्दा है रिक्रूटमेंट को लेके, हमारे यूथ को लेके, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हम दुख दर्द को लेके हम आगे निकल रहे हैं, हम इस इशू को रेस कर रहे हैं। इसी की वजह से हमने काफी इनको कंपेल किया था, प्रेशर कर करके हमने फाइनली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का उन्होंने एग्जाम्स करवाया था। तो अभी भी हम जो ट्रांजिशनल पीरियड में अगर हम SSC को करते रहेंगे तो फिर ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा हमारे लिए, तो बाद में हमारे यहाँ पे बोर्ड नहीं बनेगा। जब धरना आप लोगों ने दिया था, धरना हमने दिया था, प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे, कितने दिन चला था उधर? नहीं, हमने 2-3 दिन हमने काफी मोबिलाइज करके, एक दिन हमने पूरे बंद करके यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। उसका जो असर तो थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला। LRC को उन्होंने जल्दी इशू की बना के लद्दाख का डोमिसाइल उन्होंने रिफंड कर दिया। अभी देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ पे JKPSC के साथ या आप लोग ज्वाइन रखिए या लद्दाख रेजिडेंट लद्दाख PSC सेपरेट बने, ये गेजेटेड का यहाँ पे पोस्ट रिक्रूटमेंट जल्दी होना चाहिए। जिस बोर्ड के साथ ज्वाइन बनाओ या अलग बनाओ, जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हमें तो ये अच्छा लगा कि फिलहाल हम JKP के साथ रखने से, JKPSC के साथ रखने से बड़ा अच्छा था। जैसे हम 1966 में जो पंजाब से हरियाणा निकल के गए, उन्होंने जो फिलहाल के लिए फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए उन्होंने एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस हमें रखा था, सो रिक्रूटमेंट उन्होंने चलने दिया। तो यहाँ पे हम तो जम्मू कश्मीर से अलग हुआ, उन्होंने पूरा अलग थलग करके अभी तक 3 साल होने वाले हैं, गेजेटेड पोस्ट पे अभी तक एक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, बोर्ड भी डिसाइड नहीं हुआ, रिक्रूटमेंट रूल भी नहीं आ रहा था, किसी को कुछ नहीं कहना, इस पे कोई सब साइलेंट है। तो हम यही कहूंगा गेजेटेड पोस्ट का भी जल्दी यहाँ पे रिक्रूटमेंट शुरू करे, बोर्ड बने, जो करना है डिसाइड करिए। शुरू ऐड करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अभी जो अपना जो LRC है, लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट, सब ऑर्डिनेट के लिए है सर। अभी इसको अमेंडमेंट करना चाहिए कि गेजेटेड पोस्ट के लिए भी सर। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ सर, रिसेंटली जो लद्दाख यूनिवर्सिटी ने वो किया था सर, इन लोगों ने वो हमने बताया कि ये पहले इन लोगों ने अनरिजर्व किया था, पूरा ओपन किया था। फिर हमने बताया कि लद्दाख यूनिवर्सिटी बनने का कोई मतलब ही नहीं है, जब बाकी अपना UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या रिजर्वेशन का कोई रूल होता है तो उसके अगेंस्ट हो रहा है, उल्लंघन कर रहे हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने कमेटी बिठा के 15 तारीख को इन लोगों ने डिसीजन लिया। अभी भी उसके बाद भी अभी ST पूरा ओपन किया हुआ है सर, ऑल ओवर इंडिया। तो ST देखा जाएगा तो 8 लाख से ऊपर है सर ऑल ओवर इंडिया में, तो वो भी भर सकता है यहाँ पे। पूरा लद्दाख स्पेसिफाई नहीं है सर। आप चाहते हैं कि केवल लद्दाख के लोगों को ये सुविधा मिले? बिल्कुल सर, जम्मू कश्मीर में अपना डोमिसाइल ऑफ JNK के लिए रिजर्व है, तो उसी तरह हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है 100% ना हो कि 50% होना चाहिए, क्योंकि लद्दाखी भी काफी बाहर है, तो बाहर वाले भी आना चाहिए। हम उसका रोक नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 50% करना चाहिए बस। जी। और साथ ही साथ एक और पॉइंट सर, जी। अभी आपने बताया कि ऑपोजिशन वगैरह इन लोगों को उकसा रहा है, ऐसा कोई चीज नहीं है सर। पिछले बार था कि कांग्रेस का सरकार, हमने भी उनके विरोध में काम किया, जैसे उनका सरकार है तो अलग है। तो अभी सरकार कोई भी हो, आपको क्या फर्क है? आपको तो रोजगार से मतलब है। अपना डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए, तो इसमें कोई ऑपोजिशन का ऐसा कुछ नहीं है सर। जी, आपने हमसे बातचीत की फोकस न्यूज़ ने, हम आपकी प्रॉब्लम को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हल निकालना उनके हाथ में, हमारा काम है आपकी बात को ऊपर तक, सरकार तक पहुंचाना। जो कान बंद करके जो सोए होते हैं उनको जगाना हमारा काम है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी समस्या कोई हो तो हम आपके हमेशा साथ हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू।